टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? सैकड़ों हजारों सवाल और उन्हें रटने का प्रेशर, है ना? लेकिन सोचिए, अगर उन 50 प्रैक्टिस सवालों के पीछे छिपे सिर्फ 5 बड़े आइडियाज को समझ लिया जाए तो कैसा रहेगा? तो चलिए आज रटना छोड़ते हैं और बाल विकास के इन्हीं 5 मूल सिद्धांतों को दिल से समझते हैं। तो सीधी सी बात है, हमें चुनना है, क्या 50 अलग अलग फैक्ट्स याद करने हैं या उन 5 कोर आइडियाज को समझना है जो इन सभी सवालों की जड़ हैं। मेरा मानना है कि जड़ को समझना बेहतर है। तो आइए सीधे काम पर लगते हैं और देखते हैं ये 5 बड़े विचार कौन से हैं जो तैयारी को आसान और मजेदार बना देंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी आइडिया है विकास की नींव। देखिए, बच्चों का विकास कोई जादू नहीं है जो अचानक हो जाए। ये एक तय रास्ते पर चलता है। इसके कुछ नियम हैं, कुछ पैटर्न हैं, और एक टीचर के तौर पर इन्हें जानना बेहद जरूरी है। विकास की 2 मुख्य दिशाएं होती हैं। पहली सेफेलोकॉर्डल, मतलब सिर से पैर की ओर। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर अपने धड़ पे कंट्रोल करता है और फिर कहीं जाकर चलना सीखता है, सिर से पैर तक। दूसरी दिशा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर। बच्चा पहले अपनी पूरी बाह हिलाता है, फिर कलाई और आखिर में अपनी उंगलियों से कोई चीज पकड़ना सीखता है। ये विकास के यूनिवर्सल नियम है। तो सवाल उठता है कि बच्चे के विकास को चलाता कौन है? असल में ये नेचर और नर्चर की एक कमाल की जुगलबंदी है। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी बच्चे को एक तरह का ब्लूप्रिंट देती है, उसकी क्षमताएं, उसके गुण, और जो वातावरण मिलता है वो उस ब्लूप्रिंट पर इमारत खड़ी करने के लिए अवसर और अनुभव देता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए, विकास की नींव तो समझ आ गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे बड़े आइडिया की तरफ। यहां बात होगी उन 2 दिग्गजों की जिन्होंने हमारी ये समझ ही बदल दी कि बच्चे सोचते कैसे हैं। जी हां, बात हो रही है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की। पियाजे ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी आइडिया दिया, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये वो मैजिकल मोमेंट है जब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि अगर उसका पसंदीदा खिलौना चादर के नीचे छिपा दिया है तो वो गायब नहीं हुआ है, बस दिख नहीं रहा। ये बच्चे के दिमागी विकास में एक बहुत बड़ी छलांग होती है। और ये कमाल होता कब है? ये होता है पियाजे की सबसे पहली स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज। यहीं से दुनिया को समझने का बच्चे का असली सफर शुरू होता है। पियाजे की अगली स्टेज में एक और दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, ईगोसेंट्रिज्म, यानी अहंग केंद्रवाद। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा घमंडी हो गया है। इसका बस इतना सा मतलब है कि वो दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए से देख सकता है। उसे लगता है कि जो वो देख रहा है ठीक वही सब लोग देख रहे हैं। अब आते हैं वाइगोत्स्की पर। उनका एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे सीखने का मैजिकल जोन कह सकते हैं। ये वो दायरा है जहां कोई काम बच्चे के लिए ना तो बहुत आसान है और ना ही इतना मुश्किल कि वो मदद से भी ना कर पाए। असली लर्निंग, असली ग्रोथ इसी जोन में होती है। तो फिर एक टीचर इस मैजिकल जोन को पार करने में बच्चे की मदद कैसे करता है? यहीं पर आता है स्कैफोल्डिंग, यानी सहारा देना। ये ठीक उस मचान की तरह है जो एक इमारत बनते समय लगाया जाता है। ये वो थोड़ी सी मदद, वो हिंट है जो टीचर बच्चे को तब तक देता है जब तक वो उस काम को खुद करने के काबिल न बन जाए। ठीक है, तो विकास कैसे होता है और बच्चे सोचते कैसे हैं, ये हमने देखा। हमारा तीसरा बड़ा आइडिया इस बात पर है कि सीखने की प्रक्रिया काम कैसे करती है, मतलब व्यवहार कैसे बनता है और असल में सीखने की प्रेरणा आती कहां से है। यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रीइंफोर्समेंट का एक ही मकसद है, किसी अच्छे व्यवहार को बढ़ाना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सजा नहीं है, ये तो किसी नापसंद चीज को हटा लेना है ताकि अच्छा काम जारी रहे। दूसरी तरफ पनिशमेंट है, जो व्यवहार को कम तो करता है लेकिन उसका असर अक्सर कुछ ही समय के लिए होता है। तो फिर सीखने की असली चाबी क्या है? सीखना सबसे ज्यादा असरदार तब होता है जब प्रेरणा अंदर से आए, बच्चे की अपनी रुचि से। बाहरी इनाम या सजा का डर ये सब ज्यादा दिन नहीं चलते। जो असली ड्राइवर है वो तो बच्चे की अपनी जिज्ञासा, उसकी अपनी दिलचस्पी है। तो अब तक हमने विकास, सोच और सीखने की बात की। अब इन सब को एक साथ लेकर आते हैं हमारे चौथे बड़े आइडिया में, आज की मॉडर्न बाल केंद्रित कक्षा, जहां कहानी का हीरो टीचर नहीं बल्कि बच्चा है। बाल केंद्रित क्लासरूम का सीधा सा मतलब है कि बच्चे अब सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो करके सीखते हैं, खोज कर सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं और इस तरह अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में टीचर का रोल किसी बॉस का नहीं बल्कि एक दोस्त, एक गाइड, एक मार्गदर्शक का होता है। और इस मॉडर्न क्लासरूम की आत्मा है समावेशी शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मकसद बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। हर एक बच्चे को, चाहे उसकी कोई भी पृष्ठभूमि हो, कोई भी क्षमता हो, एक ही छत के नीचे एक साथ सिखाना और आगे बढ़ने का मौका देना। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी बड़े आइडिया पर। हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन यह पता कैसे चलेगा कि बच्चा सच में सीख भी रहा है या नहीं? जी हां, अब बात होगी सीखने के आकलन यानी असेसमेंट की। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर टेस्ट या परीक्षाएं एक जैसी नहीं होती। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यह होता है सीखने के लिए आकलन। यह क्लास के बीच बीच में होता है।
ठीक वैसे ही जैसे एक कोच प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी को बताता है कि कहाँ सुधार करना है। और दूसरा है समेटिव असेसमेंट, जो होता है सीखने का आकलन। ये टर्म या साल के अंत में होता है, ये जानने के लिए कि कुल कितना सीखा गया। ये फाइनल मैच के स्कोर जैसा है। असल में ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक साइकिल की तरह काम करते हैं। टीचर पहले फॉर्मेटिव तरीके से जांचता है, उस आधार पर बच्चे को सपोर्ट देता है और फिर अंत में समेटिव तरीके से नतीजा देखता है। यह एक लगातार चलने वाली, न रुकने वाली प्रक्रिया है। आखिर में शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी को दिमाग में भरना नहीं है। असली लक्ष्य तो बच्चों के अंदर रचनात्मकता को जगाना है। और रचनात्मकता आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान खोजने की क्षमता से, न कि सिर्फ एक रटे रटाए सही जवाब को दोहराने से। तो इन 50 सवालों और 5 बड़े आइडियाज से हमने क्या सीखा? सारी कहानी बस इन 3 स्तंभों पर टिकी है। बच्चे को हमेशा सेंटर में रखना, सीखने की प्रक्रिया का लगातार मूल्यांकन करते रहना और एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर बच्चा खुद को शामिल और महत्वपूर्ण महसूस करे। तो अंत में ये सफर सिर्फ एक परीक्षा पास करने का नहीं, बल्कि एक बेहतरीन शिक्षक बनने का है। और कहा जाता है कि एक अच्छे शिक्षक का काम जवाब देना नहीं, बल्कि बच्चों के मन में सही सवाल जगाना है। तो जाते जाते एक विचार सबके लिए, वो कौन से सवाल होंगे जो हम अपनी क्लास में बच्चों से पूछेंगे?